हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया सेकंड टर्म एग्जाम से रिलेटेड सेशन 2021-22 क्लास 12 इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 का राइटिंग सेक्शन का है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। You are disturbed by loud music played at night. Write a letter to the editor of Times of India expressing your feelings. ठीक है, तो ये आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये एडिटोरियल लेटर के ऊपर है। ठीक है, राइट ए लेटर टू द एडिटर। ठीक है, किसको? टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या एक्सप्रेस करना है? एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट यू आर डिस्टर्ब्ड फॉर लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। ठीक है, रात्रि में जो है आप लोगों के एरिया में या टाउन में जो है बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजाया जाता है, बहुत ज़ोर से म्यूज़िक बजाया जाता है, जिसके चलते आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपको और आपके शहरवासियों को। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, न्यूज़पेपर के संपादक को, और अपने जो भी अनुभव या एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग्स है, जो आप महसूस करते हो, जो आपको परेशानी होती है, उन चीज़ों को व्यक्त करना है। ठीक है, मैं एक बार बता देना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू नोटिस इनवाइटिंग नेम्स फॉर ए ट्रिप टू पूरी, ये हमने पहले ही अपलोड कर चुका है। और क्वेश्चन नंबर 10 राइट ए रिपोर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट, ये भी हमने अपलोड कर चुका है। ठीक है, सिर्फ राइटिंग सेक्शन का ये क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ था और ये भी आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 तीनों हो जाएंगे आप लोगों को। सपोज़ इनमें से कोई एग्जामिनेशन में आता है तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर उसे याद करके और जो भी उसमें करेक्शन वगैरह करने हैं या जिस हिसाब से मार्किंग स्कीम रहता है उस हिसाब से आप उसमें मॉडिफाई करके अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज़ यू आर डिस्टर्ब्ड बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। ओके, कम टू द सॉल्यूशन। लेटर टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया यदि मेंशन किया हुआ है तो आपको यही न्यूज़पेपर का नाम डालना है। ठीक है, यू आर डिस्टर्ब्ड बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। ठीक है, तो ये हमने जैसे बताया था फॉर्मेट में, हमें पहले अपना एड्रेस लिखना है, B-15 अशोक नगर रांची, ये हमारा एड्रेस हो गया। फिर डेट मेंशन करना है, डेट का ही फॉर्मेट रखिएगा, 25 मार्च 2022। फिर हमें किसको लिखना है? एडिटर को लिखना है, और न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया रांची का है। ठीक है सर, ठीक है, सिर्फ देखिएगा आप लोग इसमें से हर चीज़ अलग मतलब चेंज कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया को ज़रूर रहने दीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन में आप लोगों का मेंशन किया हुआ है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आप क्या बोल रहे हो कि आपके जो ये प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है इसके माध्यम से आई विश टू इन्वाइट द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज़। ठीक है, जो ऑथोरिटीज़ है उसका मैं अटेंशन को इन्वाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उनको आकर्षित करना चाह रहा हूँ। किस ओर? टू द ग्रोइंग न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स एट नाइट इन आवर सिटी। ठीक है, कि हमारे शहर में खासकर रात्रि समय में लाउड स्पीकर की जो समस्या और परेशानी है इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर द रेसिडेंट्स आर विक्टिम्स नॉट ओनली ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन बट ऑल्सो ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, जो रेसिडेंट्स हैं, रेसिडेंट्स माने निवासी। ठीक है, कहाँ के निवासी? आप बोल सकते हो या तो अशोकनगर के निवासी या जो ये रांची सिटी है इसके निवासी। ठीक है, ये जो रेसिडेंट्स आर विक्टिम्स नॉट ओनली ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, इससे तो हम लोग सभी को परिचित हैं कि एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है और वाटर पोल्यूशन भी। ठीक है, तो ये दोनों तो समस्या पहले से बनी हुई है, बट ऑल्सो ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। अब और एक समस्या ऐड हो गई दैट इज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन की, विच इज़ प्लेइंग हैवॉक विद द पीस लविंग सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स। ये क्या होता है? हैवॉक मीन्स होता है विनाश, विपत्ति, जो पीस लविंग सिटीजन्स और स्टूडेंट्स हैं, मतलब शांतिप्रिय लोग, नागरिक और स्टूडेंट्स हैं इस शहर के, वो उनका क्या हो रहा है? ये बहुत ही ज़्यादा उन पर आफत आ गई है, समझिए। ठीक है, लाउड स्पीकर्स आर ए मेजर कॉज ऑफ दिस नॉइसेंस, और इस समस्या का, इस परेशानी का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है? दैट इज़ लाउड स्पीकर्स। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि इसी से ज़्यादा शोर शराबा वगैरह होता है। लाउड स्पीकर्स आर प्लेड एट ए वेरी हाई पिच। ठीक है, ये जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, ठीक है, दिन में, दोपहर में, सुबह में, शाम में, रात में, किसी भी समय वो बड़ी हाई पिच पर बजाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें सुनना है, माने वो ऐसा बजाते हैं जैसे लोगों को सुनाना है। इन एनी टाइप ऑफ सोशल गैदरिंग्स एट नाइट।
ठीक है। किसी भी प्रकार का सोशल गैद सामाजिक जमावड़ा जो होता है खासकर रात्रि के समय में, तो वो एकदम हाई पिच पर अपने वॉल्यूम को कर देते हैं और मतलब पूरा बजाते रहते हैं। लाउड स्पीकर्स इन रिलीजियस प्लेसेस डिस्टर्ब द पीस एंड कामनेस ऑफ मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग आवर्स, ठीक है। खासकर आपने देखिएगा जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह होते हैं, इस तरह के जो धार्मिक स्थल वगैरह होते हैं, ठीक है, हमने बताया रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है, धार्मिक स्थल जो होते हैं ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं पीस एंड कामनेस, ठीक है, मतलब शांत जो वातावरण होता है उसको ख़राब करते हैं। कब? मॉर्निंग में एज वेल एज इवनिंग आवर्स, मतलब सुबह में तो करते हैं, शाम में भी करते हैं, ठीक है। देन इवन एट लेट नाइट, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मॉर्निंग भी हो गया, इवनिंग भी हो गया, बच गया क्या? रात। अब रात पे हम लोग आते हैं, रात में क्या बढ़ा, और खासकर आप लोगों को फोकस भी उसी चीज़ पर करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, वो क्या मेंशन किया गया है कि आपको परेशानी होती है लाउड म्यूजिक से, खासकर नाइट बोल रहा है, ठीक है, तो नाइट पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इवन एट लेट नाइट और देर रात तक वन कैन हियर लाउड स्पीकर्स ब्लैरिंग आउट मैरिज सॉन्ग, जागरण, भजन्स और इलेक्शन स्पीच, ठीक है। तो इवन आप देखिएगा कि लेट नाइट एकदम देर रात तक आप लाउड स्पीकर का आवाज़ में सुनते रहिएगा क्या? मैरिज सॉन्ग्स, ठीक है, कहीं शादी विवाह कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है तो वहाँ गाना बज रहा है, फिर जागरण भजन जगराता वगैरह कीर्तन वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, या फिर इलेक्शन के स्पीच वगैरह चल रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ देखिएगा शहरों में आए दिन होते ही रहता है। स्लीप इज़ इम्पॉसिबल टिल वेरी लेट इन द नाइट, ठीक है, और आप यदि सोना चाहोगे तो मतलब बहुत देर रात तक देखिएगा, एकदम स्लीप इज़ इम्पॉसिबल, यानी आप सो नहीं पाओगे। एंड वेरी अर्ली टुवार्ड्स द मॉर्निंग, ठीक है, रात में तो आप देखिएगा नहीं सोए या लेट से सोए, और सुबह भी देखिएगा 3-4 बजे से एकदम मतलब वो भजन कीर्तन मतलब अपना चालू हो जाता है, जो भी हो मंदिर मस्जिद वगैरह गुरुद्वारा वगैरह का। तो मतलब रात में तो आप सोए ही नहीं हो, मतलब सुबह का भी मतलब जो चैन है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। मैनी हैव टू स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स, और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं यदि आपके नज़दीक में ही यदि इस प्रकार का लाउड स्पीकर से शोर शराबा वगैरह होता रहा है तो आपको स्लीपलेस नाइट्स यानी बिना सोए ही रात को गुजारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मतलब डरने वाली बात, ठीक है, कि आपको बिना सोए ही रात आप देखिएगा, एक रात यदि आप नहीं सोइएगा, कहीं हम लोग शादी ब्याह बाराती वगैरह में चले जाते हैं तो देखिएगा 2 दिन तक हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इट इज़ फियर्ड, और यदि ऐसी स्थिति होती है तो ये डर बना हुआ है दैट कॉन्स्टेंट एक्सपोजर, कि लगातार आप यदि इस प्रकार का लाउड म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, टू हाई लेवल ऑफ नॉइस फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है, मे नॉट ओनली कॉज ऑफ डीफनेस, इससे ये सिर्फ जो है डीफनेस यानी बहरापन होता है, ठीक है, तो ये सिर्फ बहरापन का कारण ही नहीं बनता है, बट ऑल्सो इंड्यूस अदर डिजीजेस, ये दूसरी डिजीजेस को भी बढ़ावा देता है, जन्म देता है, ठीक है। किस प्रकार की दूसरी डिजीजेस? जैसे एक तो आप सबसे पहले तो बहरे हो ही गए, दूसरा देखिएगा हेडेक की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सिर दर्द वगैरह की समस्या, हाइपरटेंशन वगैरह, चिड़चिड़ापन वगैरह, एंड द ब्लड प्रेशर वगैरह, ये तो घातक बीमारी है, आप लोग जानते हैं, बीपी वगैरह, ब्लड प्रेशर, तो इतनी सारी समस्याओं को ये जन्म देता है, हाई पिच का साउंड, ओके। द सिक एंड द स्टूडेंट्स आर द वर्स्ट सफरर्स, ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो बीमार सिक पर, और स्टूडेंट्स खासकर जो एग्जामिनी बैच है, जैसे सपोज अभी आप लोग का एग्जामिनेशन, ठीक है, वो एकदम सर पर है और अभी कहीं बाजा बज रहा है तो आप लोगों का जाहिर सी बात है ध्यान भंग हो गए, ठीक है। द स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी, और जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं इस प्रकार से लाउड म्यूज़िक बजता है तो वे मतलब अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सपोज़ जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों का पढ़ने का मन किया और उधर लाउड स्पीकर में बज रहा है कि पुष्पराज को भी झुकेगा नहीं, ठीक है, तो देखिएगा फट से आपका ध्यान उधर पुष्पराज अल्लू अर्जुन पर चला जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है द स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी, द यंग कैन नॉट स्लीप, और जो युवा वर्ग है वो सो नहीं पाते हैं। द ओल्ड एंड द सिक कैन नॉट हैव रेस्ट एंड नाइट, और जो बूढ़े हैं बीमार हैं ये रेस्ट भी नहीं कर पाते हैं नाइट में, ठीक है। तो देखिएगा हमने लगभग जो है सभी वर्गों को इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स को ले लिया, यंग जनरेशन को ले लिया, बूढ़ों को ले लिया, बीमार को भी ले लिया, मतलब देखिएगा किसी को आराम नहीं है, किसी को चैन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी वर्गों को हमने शामिल कर दिया है। फिर क्या बोलते हो, द अथॉरिटीज शुड टेक स्टेप्स, जो अथॉरिटीज़ है, जो जिम्मेवार है, जो अधिकारी वर्ग हैं इस संबंध में, इन्हें क्या करना चाहिए, कुछ कदम उठाना चाहिए टू रिमूव दिस नॉइसेंस, इस समस्या को खत्म करने के लिए। द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड,
और इस प्रकार से जो भी सामाजिक कार्यों में, गतिविधियों में या भाषण वगैरह में कुछ भी इस प्रकार से लाउड स्पीकर वगैरह का यूज़ किया जाता है तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए कि इस प्रकार से बजाओ, इतना ही साउंड में बजाओ, कुछ एक फ़िक्स कर देनी चाहिए। ठीक है, साउंड जैसे होता है डेसिबल वगैरह में, तो 100 डेसिबल से आप मतलब एक्सीड मत कीजिए, कुछ उसका एक लिमिटेशन होता है, तो उससे ज़्यादा मत बजाइए। इस प्रकार के कुछ कुछ आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, कब इफ़ कैन नॉट बी बैंड ऑल टुगेदर आफ्टर 10 PM, यानी 10 बजे के बाद यदि आप उसे पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं, बैंड ऑल टुगेदर पूरी तरह से यदि आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उसे रेस्ट्रिक्शन के साथ बजाओ। ठीक है, कि ठीक है भाई, आपका जो है इस प्रकार से आप बजाओगे तो आपका जो है 500 मीटर के रेंज में ही ये साउंड जाना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ इस प्रकार से। या फिर देखिएगा, हमने जैसे यहाँ पर बता दिया कि 10 बजे, जनरली सब कोई 10 बजे के बाद ही सोते हैं, तो 10 बजे के बाद आप मतलब इस प्रकार से लाउड साउंड नहीं बजा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था एडिटोरियल लेटर जो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं किस किस विषय की ओर, दैट लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को देखकर कैसा लगा इस चीज़ को भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, उससे थोड़ा हमें भी ताकत मिलती है और आगे फ्यूचर में वीडियो बनाने के इस प्रकार से। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।